नमस्ते मेरे भाई। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पूरे 2.4 तक के ऐच्छिक तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस वाले क्लास में हम लोग बीजगणितीय यानी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे पहले पूछा है कि इक्वेशन पूछ रहा है, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और उसके बाद वैल्यू निकाल के यानी हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना कि 7 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले यहाँ आफ्ताब की आयु पता होना चाहिए, आफ्ताब की पुत्री की आयु पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आफ्ताब की आयु मान लेंगे, तो लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु। ठीक है, तो माना आफ्ताब की आयु बराबर मान लेंगे हम x वर्ष। ठीक है, अब उसकी पुत्री की आयु को मानेंगे हम। ठीक है, तो माना आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले यानी आफ्ताब की आयु कितने का हो जाएगा, यानी अगर अभी हम 20 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने का रहे होंगे, तो 20 - 7 यानी कि 13। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व की आयु, आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, तो x - 7 वर्ष। ठीक है, और 7 वर्ष पूर्व ही उसकी पुत्री की आयु, आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री पुत्री की आयु, ये कितना हो जाएगा y - 7 वर्ष। ठीक है, ये हो गया y - 7 वर्ष। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी x - 7 और एक तरफ हो जाएगा y - 7। चूंकि मेरे भाई कोई भी पिता अपने पुत्री से बड़े होते हैं ना, तो पिता की आयु के लिए, है ना, पिता की आयु का बनाने के लिए पुत्री की आयु को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 = 7y और -7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम x इस राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इधर लाएंगे तो, और ये हो जाएगा -49 और ये इधर प्लस में आ जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x - 7y = ये हो जाएगा कितना, तो -42। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन ये निकल के आ गया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम बोल सकते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चूंकि x बराबर 1 पर हम 0 रख लेते हैं और y बराबर 1 पर 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -7y = -42। ये माइनस कट जाएगा और 7 × 42 कट जाएगा, यानी y का जो मान निकल के आ जाएगा मेरा 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम y का मान 0 रख लेते हैं और x का मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट में हम y का मान क्या रख लेंगे, y का मान हम क्या रख लेते हैं, y का मान हम एक बार 0 रख लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार x का मान 0 रखे हैं, यहाँ से हम बॉक्स बना लेते हैं इधर। ठीक है, इस वाले फिगर के लिए बॉक्स। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से x और y का मान निकाल के लेके आएंगे, x और y। चूंकि हम एक बार x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो y का मान हमको क्या निकल के आया है,
y का मान हमको क्या निकल के आया है, y का मान 6 निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम एक बार y का मान 0 रख लेते हैं, y का मान पूरा 0 रख लेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बना देगा, ठीक है। y का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, चूंकि y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y का मान अगर 0 रखेंगे तो सब 0 बना देगा, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 42 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 42, यानी एक बार y का मान 0 रखें तो x का मान कितना निकल के आया, माइनस का 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद की कहानी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो अब से 3 वर्ष बाद, अगर आज x साल के हैं तो 3 साल पहले कितना का होगा, तो x माइनस का 3, तो हो जाएगा कितना, x माइनस का 3 वर्ष, ठीक है। अगर उसकी पुत्री अभी x साल की है तो 3 वर्ष y साल की है, तो 3 साल पहले कितनी की हो जाएगी, तो y माइनस के 3, तो आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगा, y माइनस के 3 वर्ष, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम x माइनस के 3 एक बार और बराबर y माइनस के 3, ठीक है। अब चूंकि पुत्री की आयु को हम पिता की आयु का बनाने के लिए हमें 3 साल बाद की कहानी है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 इज इक्वल टू 3y और माइनस का 9, ठीक है। यहाँ से हम देख लेंगे x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 3y बराबर ये माइनस का 9, और इधर इसको लेके आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार x का मान 0 रख लेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड हम मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 और माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। ये तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, y का मान कितना निकल के आ जाएगा 2, और एक बार हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या रख लिए, x का मान 0 रख लिए, अब हम एक बार y का मान 0 रखेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर माइनस का 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स बन के आएगा है ना, ये हमारा है ना, ये जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये x और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बार हम क्या रखे थे, x का मान एक बार 0 रखे तो y का मान हमको क्या निकल के आया 2, ठीक है, और एक बार हम y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल के आया है, माइनस का 6 निकल के आया है, ठीक है। तो हमारा ये 2 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो हम इधर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे जो दोनों पॉइंट मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यानी यहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ठीक है, और ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। जो भी एक्सिस वाले होते हैं y डैश, यानी ये इसको है ना, ये हो जाते हैं क्या, माइनस वाले होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कितना तक, हमें हाईएस्ट कितने तक करना है, 42 तक, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 10 का गैप ले लेते हैं, कितने का, 10 10 का, तो हो जाएगा 10 20 30 40 और हाईएस्ट यहाँ पे हम 50 तक खींच लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 50 तक खींच लेते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है। हर एक लाइन के बीच 10 10 का गैप है, ठीक है। वैसे भी ग्राफ में हर एक लाइन, मतलब हर एक लाइन के बीच 10 लाइन खींची होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इधर खींच लेते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है, 10 20 30 40 50, है ना। अब हम इस लाइन को हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है, यानी लिख देते हैं यहाँ पे 10 20 30 40 50, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, ठीक है।
इधर हमेशा एक्सिस, ये डैश वाले जो होते हैं हमेशा माइनस में आते हैं, है ना। तो -10, -20, -30, -40 और -50, ठीक है। इधर जो हो जाएगा ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -50, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अगर हम x बराबर एक बार जीरो लेते हैं, है ना, x बराबर अगर एक बार जीरो लेते हैं, x बराबर जीरो तो यहाँ होगा, है ना, क्योंकि यहीं पे है 0 0। और तो y का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 6। तो हम देखेंगे कि y का मान कहाँ है, हमको y का मान कहाँ है 6। तो यही 10 के, ये 0 और 10 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जो जो कि ग्राफ पे दिया हुआ रहेगा, है ना। तो 10 लाइन खींचा हुआ रहता है ना, हर एक लाइन के बीच में 10 लाइन खींचा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमेशा 6 वाले लाइन पे काउंट कर लेना है गिन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक बार कर रहा है x का मान कितना है, तो -42। तो -42 x का मान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो यानी 40 के बाद ही आएगा ना, हर एक लाइन के बीच में 10 लाइन खींची हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 काउंट कर लेंगे, ये हो जाएगा -42, ठीक है। और -42, अब y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये वाले लाइन को हम ये लाइन से मिला देंगे, ठीक है। ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन को हम इस वाले लाइन से मिला देंगे, ठीक है। ये है मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कह रहा है ये x और y, ये x y कह रहा है, तो एक बार x का मान हम 0 देखेंगे, तो एक बार x का मान 0 हो जाएगा मेरा, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि y का मान 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 2 है ना, ये 2 गिनेंगे, 2 सिर्फ 2, ठीक है। और एक बार x का मान -6 लेंगे, तो x का मान -6 कहाँ जाएगा, तो x का मान ये 0 से लेके और ये इसके बीच में जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं 5 के बाद छठा लाइन जो होगा वही 6 होगा, है ना। और उसके बाद y का मान 0, तो y का मान 0 हो जाएगा, यानी इस दोनों वाले लाइन को हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम जहां जहां मिला है पॉइंट, वहां वहां हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले हम हमेशा x का मान लिखते हैं, ठीक है। तो x का मान लिखेंगे, तो x का मान यहाँ पे कितना था, -42, तो -42, और y का मान 0 था, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। जहां जहां हमें लाइन कटी है वहां वहां लिख देंगे हम। अब x बराबर 0 था और y बराबर 6 था, तो x बराबर 0 और y बराबर 6, तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। एक बार x का मान कितना था 0 और y का मान 6 था, तो हम इसको 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस वाले लाइन में x का मान 0 और y का मान 2, तो x का मान 0 था, y का मान यहाँ पे 2 था, है ना, यहाँ पे, है ना। तो इसको हम यहाँ पे इरेज करके ना, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और इसको लिख देते हैं 2, ठीक है, ये वाले लाइन को। और ये वाला लाइन कितना था, तो 0 और माइनस का 6 और 0। तो सबसे पहले -6 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या कहें कि आफ्ताब की आयु x वर्ष मान लिया, ठीक है। और चूंकि 7 वर्ष पहले की बात कही है, तो हम दोनों में से 7 7 माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, ठीक है। ठीक उसी तरह 3 वर्ष बाद भी हम x-3 y-3 रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, है ना। यहाँ से हमें x का मान y का मान निकल गया, और इस दोनों बॉक्सेस के द्वारा, इस दोनों बीजगणित के द्वारा हम यहाँ पे क्या कर लिए, ग्राफ को खींच लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले लाइन को हम देखते हैं क्या कर रहा है। पहले सेब का मूल्य मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना माना 1 केजी माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। और ये माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं हम लोग रुपया, ठीक है। तो कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ठीक है। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो 2x रुपया, ठीक है। 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, तो y रुपया, तो y। अब कुल मिला के हमें कितना रुपया लग रहा है, तो 160 रुपया लग रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। तब यहां से हम क्या करते हैं कि x का मान और y का मान दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से हम करते हैं द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, x का मान 0 रख लेते हैं, यानी x का मान अगर 0 रखेंगे तो सब का सब 0 बना देगा, तो y का मान जो निकल के आ जाएगा मेरा 160 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम एक बार x का मान, चूंकि एक बार x का मान हम क्या रख लेते हैं 0, एक बार x का मान क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं हम। ठीक है, y x का मान एक बार 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा निकल के आ जाएगा x का मान एक बार हम क्या रखें, हाँ जहाँ पे y का मान 0 रख लेते हैं, क्योंकि y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 160। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80, तो हमें x का मान कितना निकल के आ गया। ठीक है, ये जो मेरा हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान और y का मान, क्योंकि हम एक बार x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल के आया है 160 निकल के आया है। ठीक है, y का मान एक बार 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल के आया है 80 निकल के आया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एक महीने बाद, अब एक महीने बाद की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम महीने एक महीने बाद, तो एक महीने बाद की बात है। ठीक है, एक महीने बाद यानी 4 kg सेब खरीदा, क्योंकि हम लोग पहले मान चुके हैं कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 kg अंगूर खरीद रहा है, यहाँ पे 2 kg कितना खरीद रहा है अंगूर, 1 kg अंगूर का दाम y रुपया था। ठीक है, तो 2 kg अंगूर का दाम कितना रुपया हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा 2y, और कुल मिला के हमें कितना पैसा लग रहा है, टोटल 300 रुपया लग रहा है, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी हम वैल्यू पुट करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है। ठीक है, मेरा इक्वेशन सेकेंड हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करते हैं, x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बना देगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आ गया कितना निकल के आ जाएगा 150 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक बार y का मान 0 रख लेते हैं, चूंकि y बराबर 0 एक बार। ठीक है, तो y बराबर अगर 0 रखते हैं हम, y बराबर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x, और 4x बराबर कितना आ जाएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना 150 और 150 75 हो जाएगा। ठीक ना, 75 चौका कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 3 400। ठीक है, तो यानी हो जाएगा कितना x का मान 75। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आ गया मेरा, यानी यहाँ पे जो मेरा x और y का मान जो मेरा निकल के आया, ठीक है यहाँ से, है ना x और y, क्योंकि हम क्या रखे हैं एक बार x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल के आया 150 निकल के आया। ठीक है, और एक बार y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल के आया 75 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, एक भी चीज, एक भी जो x और y है किसी का भी माइनस में अंक मान नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, जो धनात्मक वाले होते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी को हम लोग काट लेंगे। ठीक है, और उसी को बना लेंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ग्राफ, है ना, ये जो मेरा हो जाएगा थोड़ा सा सीधा लाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये है ना, मान लीजिए ये मेरा हो गया। ठीक है, हाँ चलिए ये, ठीक है, ये अब यहाँ पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब हमको हाईएस्ट कितना तक जाना है 160, तो मान लीजिए हम 200 तक चलते हैं। ठीक है, यानी हर एक मतलब 50-50 का गैप लेते हैं, 50 100 150 और 200। ठीक है, ये 50 100 150 और ये 200। ठीक है, ये हो जाएगा 50 100 150 और ये 200, ये हो जाता है मेरा x और ये मेरा हो जाता है y। ये हो जाएगा मेरा 50, इधर लिख लेते हैं, है ना, ये मेरा हो जाएगा 50 100 150 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कह रहा है x का मान 0 तो y का मान 160, अगर x का मान 0, अगर x का मान 0 तो y का मान 160, 160 तो y का मान 150 से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना, ये 160 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहा है एक बार x का मान 80 तो y का मान 0, यानी x का मान 80, x का मान 80, x का मान 80 यानी 100 से थोड़ा सा पहले, तो y का मान 0। अब हम क्या करेंगे इस दोनों लाइन को क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा होने वाला है। ठीक है, यानी x का मान कितना निकल गया, ये मेरा हो गया टोटल। ठीक है, एक बार 160 यानी यहाँ पे लिख देंगे 0 0, ये 0 है और 160। ठीक है, और एक बार यहाँ पे लिख देंगे 80
और ये 0, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार क्या कर देते हैं 0 और 150, यानी x का मान एक बार 0 और y का मान कितना, y का मान 150, यानी y का मान ये वाली लाइन 150, ठीक है। और एक बार y का मान 0, y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 75, तो 75 कहाँ आएगा, तो 100 से पहले यानी 80 से थोड़ा सा पहले यानी 75, ठीक है। तो हम क्या कर लीजिए इस 150 वाले इस 75 वाले को, इस 75 वाले को हम क्या करेंगे इस 150 वाले के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मेरा होने वाला है, ठीक है। ये मेरा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कि इस वाले पॉइंट को हम इधर दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा होने वाला है कितना 75 और 0, ये मेरा होने वाला है 75 और 0, और ये जो मेरा होने वाला है ये मेरा इधर कितना होने वाला है, तो 0 और 150, यानी इस वाले पॉइंट को इधर लिख देते हैं 0 और 150, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे भाई ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आए है ना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ठीक है। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 और तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, है ना। यानी सबसे पहले फर्स्ट वाले लाइन को हम देखते हैं, यानी सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बल्ला का दाम और यानी 3 बल्ला कह रहा है और 6 गेंद कह रही है, ठीक है। तो क्रिकेट टीम ने 3 बल्ला, तो बल्ले को हम मान लेते हैं एक्स, माना यहाँ पे लिख लेते हैं माना, माना बल्ले, माना बल्ले, है ना, माना बल्ले का मूल्य, मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। और गेंद, माना, माना गेंदे, गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, वाई रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कितना बल्ला खरीदे, 3 बल्ले खरीदे, ठीक है। तो 3 बल्ले खरीदे, यानी एक बल्ला हम अगर मान लीजिए कि 2 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 3 बल्ला कितने में खरीदेंगे, तो 3 इंटू 2 यानी 6 रुपया में, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक बल्ला खरीदा वो 100 रुपया में, तो कह रहा है 3 बल्ला, तो 3 बल्ला खरीदने के लिए 3x हो जाएगा प्लस 3x प्लस, ठीक है। और कह रहा है 6 गेंद खरीदी, एक बल्ला वाई रुपया में, तो 6 बल्ले 6 वाई रुपया में, ठीक है, तो 6 वाई, और दोनों को कुल मिला के कितने रुपया लग गया है, 3900 रुपया लग गया है। टोटल कितना लग गया है, 3900 रुपया लग गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, यानी ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, तो इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन मेरा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि एक बार क्या करा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी, तब बाद में, अब है बाद की बात, ठीक है। तो बाद में लिखेंगे, बाद में यहाँ पे x का मान भी हम एक बार निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम है ना, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रखते हैं, तो हम लिखते हैं पुटिंग पुटिंग द putting the value of x is equal to 0 in equation फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में हम x का मान एक बार 0 रख लेते हैं, तो ये पूरा क्या बना देगा, पूरा 0 बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। यहाँ से हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 6 पच्चे के 30, 6 छक 36, 6 छक 36 और 6 पच्चे 30 और 0 650 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो y का मान जो मेरा आ गया कितना आ गया, तो 650 आ गया, ठीक है। और एक बार हम x बराबर 0 रखें, हम चूंकि एक बार y बराबर भी क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू, है ना। और हम एक बार y बराबर 0 रख लेते हैं, तो ये बराबर y बराबर 0 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3x बराबर का कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो 1300 निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान और y का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बार बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा, है ना, x का मान x और y, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मेरे भाई ये है मेरा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम मान लीजिए 13,300, ठीक है, अगर x का मान हम 100 रखते हैं, तो ये हो जाता है कितना, 300, ठीक है। x का मान 100 रखते हैं तो 300 नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए
ना, ये x का मान अगर हम 100 रखते हैं, ठीक है, 100 रखते हैं तो ये बना देता है कितना, 100 इंटू 300, 300 में से अगर चला जाता है ये, चलिए ठीक है 685 रहने देते, ये 1300, ठीक है। चलिए अगर हम एक बार क्या रखे थे, x का मान हम एक बार जीरो रखे थे, तो x का मान जीरो रखे तो हम y का मान कितना निकल के आया, 650, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 650, ठीक है। अब हम एक बार y का मान जीरो रखे थे, y का मान जीरो रखे हैं, तो x का मान कितना निकल के आया है, 1300 निकल के आया है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1300 रुपया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खरीदी, ठीक है। तो बाद की बात है अब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाद में, बाद में। ठीक उसी तरह मेरे भाई बल्ले, एक बल्ले की दाम 100 रुपया है, तो उसी प्रकार का एक बल्ला और खरीदा, ठीक है, तो एक बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, तो फिर से लिखेंगे, है ना, माना, माना नहीं, बल्ले का दाम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बल्ले का दाम, एक बल्ला खरीदा है तो बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, बल्ले का मूल्य, ठीक है, बल्ले का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, यानी कितने गेंद, 2 गेंद, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गेंद, है ना, यहाँ पे लिखेंगे पहले गेंद, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य कितने था पहले, वाई रुपया, तो यहाँ पे भी वाई रुपया लिखेंगे, ठीक है। तो अब खरीदे हैं एक बल्ला वो खरीदा, ठीक है, और दो गेंद और खरीदे तो 2 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितना रुपया का खर्च हुआ है, टोटल 1300 रुपया का खर्च हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1300, ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक बार हम x का मान ना, एक बार हम x का मान यहाँ पे क्या रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, ठीक है, 100 इन इक्वेशन सेकंड, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान अगर 100 रखते हैं तो ये हो जाएगा 100 और प्लस का 2y बराबर का 1300, ठीक है। ये इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो ये 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 600 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये 600 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू 600 निकल के आ गया, अब हम x का मान निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या रख लेते हैं, y बराबर हम एक बार 0 रख लेते हैं, y के बराबर 0 रख लेंगे, अगर मान लीजिए y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, y बराबर 0 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड, तो y का मान अगर हम एक बार पूरे 0 रखते हैं, ये पूरा 0 बना देगा, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान 1300 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा बॉक्स निकल के आएगा, बॉक्स बन के आएगा, ठीक है, यहाँ से जो मेरा आएगा x का मान और y का मान, ठीक है, तो x और y, क्योंकि मेरे भाई एक बार हम x का मान कितना रखे थे, 100 रखे हैं, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100, एक बार एक x का मान 100 रखे तो y का मान कितना निकल के आया, मेरा 600 निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 600 रख लेते हैं, ठीक है, 600, क्योंकि मेरे भाई एक बार y का मान 0 रखे हैं, 0 रखे हैं, तो x का मान कितना निकल के आया है, 1300 निकल के आया, 1300, तो ये मेरा दो बॉक्सेस हो गया, ठीक है। अब इसके द्वारा हमको क्या करना है, ये दोनों बॉक्स के द्वारा, दोनों बॉक्स की सहायता से हमें क्या करना है, तो ग्राफ खींचना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, ग्राफ, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ होने वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा होने वाला है, ठीक है, ये x डैश, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु 0 होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट कितना तक है, 1300 तक का है ना, हाईएस्ट कितना तक का है, 1300 तक, ठीक है, 1300 तक, है ना, ये मेरा कितना निकल के आया, तो 1300 निकल के आया, ठीक है। y का मान कितना रखे थे, x का मान यहाँ पे कितना रखे हैं, 600, हाँ, x का मान यहाँ पे हम 100 रखे, तो x का मान से 100 रखे तो इधर आके माइनस चला गया, 1200 हो गया, दो का y का मान कितना निकल के आ गया, मैं 600 निकल के आ गया, और एक बार x का मान कितना निकल के आ गया, तो 1300 निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं सॉल्व, 100, 200, 300, 400, मान लीजिए यहाँ पे कितना तक है, 1300 तक है ना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कहीं पे माइनस वाला दिख नहीं रहा था, ठीक है, तो माइनस वाले टर्म को हमको बनाने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, माइनस वाले टर्म को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी सिर्फ हम बना लेते हैं, तो सिर्फ बना लेते हैं क्या, सिर्फ प्लस वाले बना लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये ये हो जाएगा 0, ठीक है, हमें माइनस वाले बनाने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस वाला है ही नहीं कोई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्या, हम 200 का गैप ले लेते हैं ना, तो 200, 400, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी 200 है, ठीक है, ये 200, 400,
600, 800, 1000 और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, ठीक उसी तरह ये हो जाएगा 200, 300, 200, 400, 600, 800, 1000 और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, अब कह रहा है इस वाले में कि x का मान एक बार जीरो रखे है ना, तो y का मान 650 है। ठीक है, तो x यानी जीरो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यानी x का मान भी यहाँ जीरो होता है और y का मान भी जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु है, तो y का मान कितना है 650, तो y का मान कहाँ आएगा 650, यानी ये 50, यानी ये देखिए यहाँ पे अगर 50-50 का हम गैप लेते हैं, मान लीजिए 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 और चौथा लाइन 800 है ना, यानी 600, 650, 700, 750 और ये 800। ठीक है, तो ये 650 वाली लाइन पे चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 650। ठीक है, तो यानी एक बार क्या है x का मान जीरो, तो पहले x का मान लिखते हैं और उसके बाद 650 लिखते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, होने वाला है। और एक बार हम y का मान, x का मान 1300, तो x का मान 1300 कहाँ जाएगा, तो x का मान 1300 आएगा कहाँ, 1000, 1000 के बाद कितना आएगा, तो ये कर लेते हैं एक, ये तीन, चौथा लाइन 1200। ठीक है, तो ये जो मेरा आ जाएगा 1300, तो यानी 1000 है ना, 1300 है ना, 1300, तो एक बार यहाँ पे ये कर लेते हैं भाई, मेरे 1400 तो खींचना पड़ेगा तब तो ये मान लीजिए ये 1400 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा होने वाला है। ठीक है, तो हम 1300 कह रहा है, 1300 कह रहा है, तो 1200, 1250 और ये 1300 वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, सॉरी ये हो जाएगा कितना 1300 और तब जीरो, 1300 और जीरो। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, एक्स वाई का मान। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब हम एक बार क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस वाले पॉइंट से हम किसको कर देंगे, इस वाले को मिला देंगे। ठीक है, ये मेरा मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एक बार x का मान 100 कह रहा है। ठीक है, तो x का मान 100 कहाँ होगा, तो 50-50 का गैप है, ए 50, 100 और 150, 200। ठीक है, तो 100, x का मान 100, तो 100 कहाँ आएगा, ये आएगा ये। ठीक है, ये होने वाला है। और y का मान कहाँ आ जाएगा 600, तो y का मान 600 कहाँ होने वाला है मेरे भाई, y का मान 600 यहाँ होने वाला है। ठीक है, और एक बार x का मान कितना है, तो 1300, x का मान कितना है एक बार 1300, तो 1300 कहाँ आएगा, ठीक इसी वाले लाइन, सॉरी हाँ ये इसी वाले लाइन पे आएगा 1300। ठीक है, और उसके बाद y का मान कितना है, तो जीरो है, y का मान कितना है, तो जीरो, तो मेरे भाई ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 600 वाले को और ये 100 वाले को, यानी ये 600 वाले को और ये 100 वाले को एक बार मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ये मेरा होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया हो। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा कितना, तो ये मेरा हो जाएगा 100 और 600, 100 और 600, 100 और 600। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, है ना, ये 100, 600 होने वाला है। ठीक है, और मेरा ये 1300 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा, यहाँ से हम x का मान निकाल लिया। ठीक है, चूंकि x का मान यहाँ से निकाल लिया और y का मान भी यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से भी x का मान y का मान निकाल लिए और दोनों बॉक्स के द्वारा हम लोगों ने क्या कर लिया, ग्राफ को खींच लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले लाइन को हम देखते हैं क्या कर रहा है। पहले सेब का मूल्य मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना 1 kg, माना 1 kg सेब का मूल्य, माना 1 kg सेब का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, और ये माना 1 kg अंगूर का मूल्य, माना 1 kg अंगूर का मूल्य, तो 1 kg अंगूर का मूल्य मान लेते हैं हम लोग y रुपया। ठीक है, तो कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। ठीक है, तो 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो 2x रुपया। ठीक है, 2x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, तो y रुपया, तो y, कुल मिला के हमें कितना रुपया लग रहा है, तो 160 रुपया लग रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, तब यहां से हम क्या करते हैं कि x का मान और y का मान दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, x का मान 0 रख लेते हैं, यानी x का मान अगर 0 रखेंगे तो सब का सब 0 बना देगा, तो y का मान जो निकल के आ जाएगा मेरा 160 निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे करते हैं हम एक बार x का मान, चूंकि एक बार x का मान हम क्या रख लेते हैं 0, एक बार x का मान क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं हम, ठीक है। y x का मान एक बार 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा निकल के आ जाएगा x का मान एक बार हम क्या रखें, हाँ जहाँ पे y का मान 0 रख लेते हैं, चूंकि y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 160। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80, तो हमें x का मान कितना निकल के आ गया, ठीक है। ये जो मेरा हो जाएगा, ठीक है, यानी x का मान और y का मान, क्योंकि हम एक बार x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल के आया है 160 निकल के आया है, ठीक है। y का मान एक बार 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल के आया है 80 निकल के आया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक महीने बाद, अब एक महीने बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम महीने एक महीने बाद, तो एक महीने बाद की बात है, ठीक है। एक महीने बाद यानी 4 kg सेब खरीदा, क्योंकि हम लोग पहले मान चुके हैं कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो 4 kg सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 2 kg अंगूर खरीद रहा है, यहाँ पे 2 kg कितना खरीद रहा है अंगूर, 1 kg अंगूर का दाम y रुपया था, ठीक है। तो 2 kg अंगूर का दाम कितना रुपया हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, 2y। और कुल मिला के हमें कितना पैसा लग रहा है, टोटल 300 रुपया लग रहा है, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी हम वैल्यू पुट करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है, ठीक है। मेरा इक्वेशन सेकेंड हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करते हैं, x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बना देगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आ गया कितना निकल के आ जाएगा 150 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक बार y का मान 0 रख लेते हैं, चूंकि y बराबर 0 एक बार, ठीक है। तो y बराबर अगर 0 रखते हैं हम, y बराबर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x। अब 4x बराबर कितना आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना 150 और 150 75 हो जाएगा, ठीक ना। 75 चौका कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 3 400, ठीक है। तो यानी हो जाएगा कितना x का मान 75, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आ गया मेरा, यानी यहाँ पे जो मेरा x और y का मान जो मेरा निकल के आया, ठीक है, यहाँ से, है ना, x और y, क्योंकि हम क्या रखे हैं एक बार x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल के आया 150 निकल के आया, ठीक है। और एक बार y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल के आया 75 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, एक भी चीज, एक भी जो x और y है किसी का भी माइनस में अंक मान नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, जो धनात्मक वाले होते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी को हम लोग काट लेंगे, ठीक है, और उसी को बना लेंगे, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे ग्राफ, है ना, ये जो मेरा हो जाएगा थोड़ा सा सीधा लाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये, है ना, मान लीजिए ये मेरा हो गया, ठीक है। हाँ चलिए, ये ठीक है, ये अब यहाँ पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब हमको हाईएस्ट कितना तक जाना है 160, तो मान लीजिए हम 200 तक चलते हैं, ठीक है। यानी हर एक मतलब दो 50-50 का गैप लेते हैं, 50, 100, 150 और 200, ठीक है। ये 50, 100, 150 और ये 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, 100, 150 और ये 200, ये हो जाता है मेरा x और ये मेरा हो जाता है y। ये हो जाएगा मेरा 50, इधर लिख लेते हैं, है ना, ये मेरा हो जाएगा 50, 100, 150 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कह रहा है x का मान 0 तो y का मान 160, अगर x का मान 0, अगर x का मान 0 तो y का मान 160, 160 तो y का मान 150 से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना, 160 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक बार x का मान 80 तो y का मान 0, यानी x का मान 80, x का मान 80, x का मान 80 यानी 100 से थोड़ा सा पहले, तो y का मान 0। अब हम क्या करेंगे इस दोनों लाइन को क्या कर देंगे मिला देंगे, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा होने वाला है, ठीक है। यानी x का मान कितना निकल गया, ये मेरा हो गया टोटल, ठीक है। एक बार 160 यानी यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 ये 0 है और 160, ठीक है। और एक बार यहाँ पे लिख देंगे 80 और ये 0, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार क्या कर देते हैं 0 और 150, यानी x का मान एक बार 0 और y का मान कितना, y का मान 150, यानी y का मान ये वाली लाइन 150, ठीक है। और एक बार y का मान 0, y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 75, तो 75 कहाँ आएगा, तो 100 से पहले यानी 80 से थोड़ा सा पहले यानी 75, ठीक है। तो हम क्या कर लीजिए इस 150 वाले इस 75 वाले को, इस 75 वाले को हम क्या करेंगे इस 150 वाले के साथ क्या कर देंगे मिला देंगे, ये मेरा होने वाला है, ठीक है।
ये मेरा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कि इस वाले पॉइंट को हम इधर दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा होने वाला है कितना 75 और 0, ये मेरा होने वाला है 75 और 0, और ये जो मेरा होने वाला है ये मेरा इधर कितना होने वाला है, तो 0 और 150, यानी इस वाले पॉइंट को इधर लिख देते हैं 0 और 150, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे भाई ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आए है ना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ठीक है।